हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो टेक्निकल नहीं है, जो पॉलिटिक्स को लेकर है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि हम जानते हैं 28 यानी कि 28 जुलाई को एक बड़ा तालिबान का जो डेलीगेशन है उसकी मीटिंग चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ हुई थी, जिसके बाद चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना जो स्टेटमेंट है वो रिलीज़ किया। तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है वो ये था कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में वॉर को ख़त्म करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और साथ में कंट्री को आगे बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। तो करीबन 9 तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मीटिंग करी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से। तो ये जो मीटिंग है वो चाइनीज सिटी तियानजिन में हुई, जो कि करीबन 2 दिन तक चली और इसमें इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर जो है वो डिस्कशन चला चाइना के साथ। तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन था तालिबान से। तो तालिबान का एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो डायरेक्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मिला। तो उसके बाद ये बातें तेज़ हो गई कि जो तालिबान है उसे पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है वर्ल्ड भर में। पर इस मीटिंग के पीछे जो एक्चुअल कारण है वो ये नहीं था। तो इस मीटिंग में एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करी गई और वो ये थी कि तालिबान चाइना की मदद करे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को काउंटर करने में। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट क्या है। तो ये जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी है या फिर ये जो ग्रुप है उसे उइगर मुस्लिम का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप माना जाता है। तो यूएन द्वारा इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया था 2002 से, पर 2020 में अमेरिका ने इंटरवीन किया और इसे उस लिस्ट से बाहर कर दिया। तो ऑफिशियली ये अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर चाइना के हिसाब से है। तो 1990 से 2001 तक इन्होंने करीबन 200 टेररिस्ट एक्ट जो है वो किए, जिसमें करीबन 162 डेथ जो है वो रिकॉर्ड करी गई और 440 के आसपास जो इंजरीज हैं उनको रिकॉर्ड किया गया। तो इनका जो गोल है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री का है। ये जिंगजियांग प्रोविंस को बदलकर ईस्ट तुर्किस्तान चाहते हैं। तो इनका जो मेन इन्फ्लुएंस है वो अफ़गान मुजाहिदीन है और ये सोवियत अफ़गान वॉर से इंस्पायर्ड है। तो ये एंटी कम्युनिस्ट हैं और अपने आप को टर्किश डिसेंडेंट मानते हैं। तो इनके जो फाइटर्स हैं वो चाइना के अगेंस्ट में लड़ते ही रहते हैं। साथ ही साथ इनके जो फाइटर्स हैं वो अल-कायदा, अल-नुसरा फ्रंट और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ भी लड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि इनको सीरिया में भी लड़ते पाया गया है। अफ़गानिस्तान में भी ये अल-कायदा के साथ ऑपरेट करते थे। कई बार अमेरिकन ने इनको कैप्चर भी किया है और बाद में छोड़ भी दिया है। तो चाइना का जो डर है वो ये है कि अमेरिका के जाने के बाद से अगर तालिबान पावरफुल होता है तो ये जो तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है या फिर TIM है उसे मजबूती मिल सकती है, क्योंकि तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो इनके साथ लड़ सकते हैं और हथियार वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट तालिबान से बात करी और अपनी चिंताएं जो हैं वो बताई। तो चाइना का कोई इतना बड़ा दिल नहीं है कि उन्हें अफगानिस्तान में पीस से कोई मतलब है, उन्हें अपने से मतलब है और वो नहीं चाहते कि जिंगजियांग में अफगानिस्तान जैसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो, क्योंकि डायरेक्ट लड़ाइयाँ लड़ना ज़्यादा आसान होता है ऐसी लड़ाइयाँ लड़ने से। डेफिनेटली जो रेबल ग्रुप हैं वो इनसे जीत नहीं पाएंगे, पर ये लड़ाइयाँ दशकों तक ऐसे ही चलती रहती हैं और भारी नुकसान जो है वो किसी भी गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर चाइना थोड़ा नर्वस है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कल को अगर तालिबान स्ट्रांग होता है तो उन्हें इसका क्या परिणाम चुकाना पड़ सकता है। तो तालिबान ने भी काफ़ी मीठी मीठी बातें करी। वो अग्री कर कि अफ़गानिस्तान की मिट्टी से वो चाइना के अगेंस्ट में कुछ भी होने नहीं देंगे। पर यहाँ पर हम 2 ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनके प्रोमिसेस पर और बातों पर विश्वास करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। चाइना पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, सिमिलरली तालिबान पे भी भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऐसे पास्ट के कई इंसिडेंट हुए हैं जहां पर इन दोनों ने बोला कुछ है और किया कुछ है। तो तालिबान ने मीठी मीठी बात करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो सामने रखी और कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि तालिबान ने चाइना से सरफेस टू एयर मिसाइल्स को लेने की बात कही है, क्योंकि अफ़गान डिफेंस फोर्सेस की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं तालिबान को। खैर डायरेक्टली तो ये चीज़ चाइना प्रोवाइड नहीं करा सकता तालिबान को, क्योंकि इस पर इंटरनेशनली चाइना की इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी, पर इनडायरेक्टली ये चीज़ कराई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है और दिमाग में रखने वाली है कि तालिबान को कोई भी वेपन प्रोवाइड कराना
भारी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ये काम पहले कर चुका है और बाद में वही वेपन्स उनके अगेंस्ट में यूज़ हुए थे। तो अगर चाइना इनको वेपन्स प्रोवाइड कराता है तो इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं होगी कि कल को ये सेम वेपन तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के जो फाइटर्स हैं वो चाइना के अगेंस्ट में ही यूज़ करें। तालिबान की बात करें तो तालिबान के जो लीडर्स वगैरह हैं, डेलीगेशन वगैरह है, वो ज़रूर हैं, पर तालिबान ऑर्गेनाइज नहीं है। इवन अफगानिस्तान नेशनल आर्मी तक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है। खाली उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो काफ़ी अच्छी है, जो कि अफगान नेशनल आर्मी के 70 to 80% कामों को करती हैं। बाकी अफगान नेशनल आर्मी जो है वो काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है और करप्शन इतना है कि लोगों को पेमेंट प्रॉपरली नहीं मिलती है, जिसकी वजह से अफगान नेशनल आर्मी बहुत एफिशिएंट नहीं है। तो जो अफगान नेशनल आर्मी की खामियां हैं इसको काउंटर करते हैं अफगान नेशनल आर्मी के कमांडोज। तो आर्मी के जवानों को ऐसा माना जाता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे, इनमें ऑर्डर होगा। अगर वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है अफगान नेशनल आर्मी में, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो तालिबान के फाइटर हैं, जो कि ज़्यादातर अनएजुकेटेड है, ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो तालिबान डेलीगेशन की बात पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो डिफरेंट जगहों पर बिखरे हुए हैं और ये ज़्यादातर अपने तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो चाइना का ये मान लेना कि अगर कल को तालिबान पावर में आता है वो ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को कंट्रोल में रखने में चाइना की हेल्प करेगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और जहाँ तक चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि अगर कल को तालिबान स्ट्रांग होता है तो चाइना को डेफिनेटली जिंगजियांग प्रोविंस में दिक्कतें आने वाली हैं। बाकी इस मीटिंग में जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि तालिबान से बात करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को यहाँ पर कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं किया और डायरेक्टली उनके डेलीगेशन से बात करी इनविटेशन भेजकर, क्योंकि चाइना के और भी इंटरेस्ट हैं। अगर अफगानिस्तान में एक एलाइड फोर्स की पावर जो है वो रहती है तो चाइना को सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी और शायद तब पाकिस्तान का जो सिग्निफिकेंस है वो अभी जितना है उतना तब ना रहे। खैर वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, पर अभी जो मुद्दा है वो चाइना की सिक्योरिटी को लेकर है, जिसका डर उनके अंदर बैठा हुआ है। तो इसमें जो सही तरीका है वो खैर ये होता कि वो डायरेक्टली अफगान गवर्नमेंट से बात करते और अफगान मिलिट्री को सपोर्ट करते। पर ये जो दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया है, हो सकता है ये बैकफायर कर दे। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।